पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। सारे कर्म 5 कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वो पुरुष जिनमें बुद्धि कम है या ज्ञान ज्यादा है, वो ऐसा मानते हैं कि कर्ता आत्मा है, तो वो गलत समझते हैं। आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, उसे आप कर्ता नहीं मान सकते। जो बार बार जन्म लेता है, अपने कर्मों में फंसा रहता है और हर बार इस दुनिया में आके और भी ज्यादा अज्ञानी हो जाता है, उसे दुर्बुद्धि कहते हैं। ऐसा मनुष्य सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता, इसीलिए वो आत्मा को कर्ता समझता है। जो करता है भगवान करता है, ऐसा कहने वाले अपने कर्मों से पीछा छुड़ाते हैं। ये ठीक नहीं। आत्मा कर्मों में लिप्त नहीं होती। बताए गए 5 कारणों से ही हमारे कर्म होते हैं। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते। ये सोचना कि सब कुछ हम ही करते हैं, ये गलत है। आप करता नहीं हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं आता, वो ही ज्ञानी होता है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बंधती, वो पुरुष ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी पुरुष वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है, क्योंकि वो जीने मरने से मुक्त हो जाता है। कृष्ण ऐसा कई बार कह चुके हैं। उसी को दोहराते हुए वो समझा रहे हैं कि कर्म करना है, लेकिन उसके फल में इच्छा नहीं रखनी। फल में आसक्ति ही वो बंधन है जिससे सबको छूटना है, और तभी कर्मों की सिद्धि संभव होगी। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी कि जानने वाला। जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं, यानी कि जानने में आने वाली वस्तु। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीनों कर्म प्रेरणा है, अर्थात इनसे ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब कृष्ण कर्म संग्रह के बारे में बता रहे हैं। कर्म करने वाले का नाम होता है कर्ता। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनको कहते हैं करण, और कुछ भी करने का नाम होता है क्रिया। ये तीनों कर्म संग्रह है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रेरणा से हम कर्म करते हैं। उसके बाद कर्ता, करण और क्रिया से हमारे सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वक्षणो तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जो शास्त्र गुणों की संख्या की बात करते हैं, उनमें ज्ञान, कर्म और कर्ता, इन गुणों के 3 प्रकार कहे गए हैं। ये तीनों प्रकार ही अब कृष्ण बता रहे हैं। सबसे पहले ज्ञान के प्रकार बताए जा रहे हैं।
और ज्ञान में सबसे पहले है सात्विक ज्ञान, वो ज्ञान जिसके बाद कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये ज्ञान की सबसे परिपक्व, सबसे मैच्योर्ड अवस्था है। सात्विक ज्ञान से गुणों का अंत हो जाता है। कौन से गुण? वो गुण जो हमारे कर्म के कर्ता होते हैं। यही वो ज्ञान जिससे मनुष्य सब में, चाहे वो जीव हो या अजीव, हर किसी में एक अविनाशी परमात्मा को ही देखता है। पृथक्त्वेन तो यज्ञानम नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। ज्ञान के अलग अलग प्रकार समझाते हुए कृष्ण राजसिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य बाकी सबको अलग अलग देखता है, अर्थात वो अपने को दूसरों से अलग समझता है। क्योंकि उसका शरीर अलग है तो उसकी आत्मा भी अलग है। जो ऐसा सोचता है वो ज्ञान राजसिक है। हम सब में उसी परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो हम सब एक ही हुए। ये अच्छा मनुष्य है और वो बुरा। जब ऐसे ज्ञान से हम दूसरे के बारे में सोचते हैं तो उसे राजस ज्ञान कहा जाता है। यत्तु कृत्स्न वदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थ वदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्। जिस ज्ञान से पुरुष ये समझता है कि जो भी है उसका शरीर है और कुछ भी नहीं, वो सबसे बुरा ज्ञान है। जो ये समझता है कि ये आत्मा या शरीर बस इतना ही है, इससे परे कुछ भी नहीं, वो ज्ञान सबसे बुरा और तामस यानी कि तामसिक माना गया है। जिसमें ज्ञान है वो हर किसी में परमात्मा देखता है। ऐसे ज्ञान से ही पता चलता है कि सब कुछ ब्रह्म है। चल अचल सब कुछ ब्रह्म से ही आया है। लेकिन जिसका ज्ञान उस मनुष्य को ब्रह्म का आभास नहीं कराता, वो ज्ञान किसी काम का नहीं, तामस है वो। ऐसा ज्ञान युक्ति रहित और तत्वार्थ से भी परे होता है, जिसमें ना युक्ति होती है और ना ही कोई तत्व। नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकमुच्यते। अब कृष्ण कर्म के अलग अलग प्रकार बता रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। कर्म शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और उसको करने वाले में यानी कि कर्ता में अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्म को करने वाले आपके गुण होते हैं, आप नहीं। मैंने ये किया है, इस अभिमान से जो दूर होता है उसके द्वारा किया गया शास्त्रानुसार कर्म ही सात्विक कहलाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। मान लीजिए कि कर्म शास्त्र के अनुसार है, नियत है और निर्धारित भी है, जैसा कि कृष्ण कहते हैं, लेकिन उसके करने वाले में अहंकार है और यह कर्म भोगों की चाह के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कर्म
राजसिक माना जाता है। कर्म तो ये पुरुष भी वो ही कर रहा है जो सात्विक कर्म करने वाले ने किया, लेकिन इस कर्म को करने में अहंकार आ गया। करने के पीछे उद्देश्य भोगों की चाह है, फल की इच्छा है, इसीलिए यह कर्म सात्विक नहीं माना जाएगा। चाहे इस कर्म में कितना ही परिश्रम क्यों न किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसको राजसिक ही माना जाएगा। अनुबंधम क्षयम हिंसाम मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। बिना सोचे समझे जो कर्म किया जाता है उसका क्या? जिस कर्म को करते हुए उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचा जाता, जिस कर्म में यह नहीं सोचा जाता कि कितनी हिंसा होगी और क्या उस कर्म को करने में कर्ता का सामर्थ्य भी है, ऐसे कर्म को तामसिक कहा जाता है। तामसिक कर्म अज्ञान से शुरू होता है। सोच और समझ का जिन कर्मों में एकदम अभाव होता है वो कर्म तामसिक माना जाता है। तमोगुण से जो कर्म होते हैं वो तामसिक कर्म होते हैं। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ भी करें तो पहले सोचिएगा कि आपका कर्म कौन सी श्रेणी में आता है। मुक्त संगो नहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्धय सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। कृष्ण कर्ता के रूपों को समझा रहे हैं। कर्ता यानी कि करने वाला। सबसे पहले सात्विक कर्ता, जो कर्ता संग रहित है अर्थात आसक्ति से रहित है, जो कर्म करते हुए घमंड में बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, वो कर्ता जिसमें धैर्य भी है और उत्साह भी, ऐसा कर्ता सात्विक माना जाता है। सात्विक कर्ता काम के पूरा होने पर ना तो खुश होता है और ना ही उदास होता है। ऐसे कर्ता के गुण सात्विक होते हैं दोस्तों, क्योंकि योगी की परिभाषा भी तो यही है ना, ना खुश और ना ही दुखी। सात्विक कर्ता बस अपने कर्म को कर्तव्य की तरह करता है, बिना डींगे हांके और बिना खुश और दुखी हुए। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जिस कर्ता में आसक्ति है यानी कि मोह है और वो कर्म करते हुए उसके फल को चाहता है, वो राजसिक कर्ता माना जाता है। राजसिक कर्ता की पहचान होती है उसका लोभ। वो सब कुछ लालच में आके करता है। दूसरों को कष्ट देने में उसे परेशानी नहीं होती, जो न अंदर से ही शुद्ध होता है और ना ही बाहर से। जो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुख में रहता है, वो राजसिक कहलाता है। जब मोह में आके किसी लालच यानी कि कर्म के फल के लिए कर्म किया जाता है, जहां दूसरे की परेशानी को न सोच के बस अपना काम निकाला जाता है, तो या तो खुशी होती है या दुख, और ऐसा करने वाले को ही राजसिक कर्ता कहा जाता है। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। अब कृष्ण समझा रहे हैं तामसिक कर्ता को। जैसा कि नाम से समझ में आता है, तामसिक कर्ता यानी कि नाश करने वाला। जो मनुष्य काम के लिए अयुक्त है
मतलब कि ठीक नहीं है, जिसमें शिक्षा की कमी है, जो घमंडी और धूर्त है, वो ही तामसिक कर्ता माना जाता है। तामसिक कर्ता दूसरों की जीविका यानी लाइवलीहुड का नाश करने वाला होता है दोस्तों। ऐसा कर्ता शोक करने वाला, एक नंबर का आलसी और दीर्घ सूत्री होता है। दीर्घ सूत्री उसे कहते हैं जो आज की बात को कल पे टालता है और बस टालता ही जाता है। खुद को देखिए, अपने लोगों को और दोस्तों को देखिए और सोचिए कि आप कौन से कर्ता हैं। बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथकत्वेन धनंजय। ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेद बताने के बाद अब कृष्ण बुद्धि और धृति के गुणों के अनुसार उनके 3 प्रकार के भेद बता रहे हैं। हमारे चित्त में बुद्धि भी होती है और धृति भी। बुद्धि तो आप जानते ही हैं, जिससे कि आप लोग सोचते हैं, समझ को ग्रहण करते हैं, और धृति यानी कि धारण करने की शक्ति, खुद को रोकने की शक्ति। बुद्धि और धृति में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप खुद को रोक सकेंगे, अपने पर नियंत्रण कर सकेंगे, तभी तो बुद्धि को कोई विचार अच्छा लगेगा। या फिर जब विचार आ गया, तब उसको अमल में लाने के लिए, इंद्रियों का विषय बनाने के लिए हमें खुद पर नियंत्रण करना पड़ता है। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। इस श्लोक में कृष्ण सात्विक बुद्धि को समझा रहे हैं। जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का भेद समझाती है, वो सात्विक है। प्रवृत्ति मार्ग यानी कि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग देना, और बुद्धि का केवल लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल करना। और निवृत्ति मार्ग होता है जब देहाभिमान को त्याग कर संसार से विरक्त हो, बस परमात्मा को सोचते हुए विचरना। ज्यादातर ऋषि मुनि निवृत्ति मार्ग को ही अपनाए हुए हैं। इसी तरह से जो बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को असल में जानती है, उनके यथार्थ को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी कहलाती है। यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जो बुद्धि धर्म और अधर्म भेद नहीं कर पाती, वो बुद्धि राजसी कहलाती है। शास्त्र जिसके लिए हां कहते हैं वो धर्म होता है, और जिसके लिए मना करते हैं वो अधर्म होता है। बुद्धि ही इन दोनों में फर्क बताती है, और जो बुद्धि फर्क नहीं बता पाती, संदेह में रहती है, वो राजसी होती है। इसी तरह से राजसिक बुद्धि कर्तव्य और अकर्तव्य का भी अंतर नहीं जानती। जो बुद्धि आपको यह बता ही नहीं पाती कि आपका कर्म सही है या गलत, जो जीवन का कल्याण कर दे वही धर्म है, कर्तव्य है, और जो जीवन को बंधन में डाल दे वो अधर्म है। बुद्धि ही इन दोनों में भेद करती है, और जो नहीं कर पाती वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि
विपरीत करने की सलाह देती है, उल्टा करने को कहती है, वो तामसिक होती है। तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है। सात्विक बुद्धि यथार्थ को बताती है, मतलब सच को। राजसिक बुद्धि संदेह में रहती है, लेकिन जो तामसिक होती है वो बुद्धि सिर्फ उल्टा बताती है। ऐसी बुद्धि को विपरीत ज्ञान की गठरी भी कहते हैं दोस्तों। जब उल्टी बुद्धि या उससे हासिल उल्टे ज्ञान पर चलेंगे तो स्वाभाविक है कि कभी सही जगह पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसी बुद्धि का निष्कर्ष या अंजाम सिर्फ विपरीत ही होता है। धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। धृति वो होती है जिससे आप अपने निर्धारित लक्ष्य को अपनी आंखों से हटने नहीं देते। इसे ही धारणा शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण सात्विक धृति के बारे में बता रहे हैं। जो धारण शक्ति परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी सांसारिक यानी कि वर्ल्डली विषय को धारण नहीं करती, वह अव्याभिचारिणी धारणा मानी जाती है और इसीलिए सात्विक होती है। इसी सात्विक धृति से मनुष्य अपने ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है और अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। यया तु धर्म कामार्थान् धत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। बहुत से मनुष्यों का लक्ष्य फल होता है। वो सिर्फ फल के लिए ही काम करते हैं। मनुष्य के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी होती है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कृष्ण ने मोक्ष के बारे में नहीं कहा, क्योंकि जिसकी धारणा शक्ति राजसिक है वो इस दुनिया के बंधन को छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो तो और बंधना चाहता है। राजसिक धृति वाले मनुष्य को लगता है कि इंद्रियों का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। कितने ही लोग होते हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं दोस्तों। दुष्ट, विलन, अलग अलग नामों से बुलाते हैं उनको। उनके बारे में कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब समझिए दोस्तों कि क्यों कोई दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी धारणा शक्ति ही तामसिक है। नींद, शक, चिंता और पागलपन को जो धारण किए रहता है, जो इनके अधीन है, वो भला अपनी दुष्टता को कैसे छोड़ेगा। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव
परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। दोस्तों, इन 2 श्लोक में कृष्ण सुख को डिफाइन कर रहे हैं, उसके प्रकार बता रहे हैं। जब हम छोटे थे तो क्या पढ़ने में हमारा मन लगता था? नहीं। लेकिन बड़े होकर अब जब उसी पढ़ाई से हम अपना जीवन चलाते हैं, तब जाके उस पढ़ाई का मोल समझ में आता है। उसी तरह से सांसारिक विषय में फंसे हुए पुरुष को परमात्मा के भजन, उसका ध्यान, सेवा आदि का अभ्यास शुरू शुरू में अच्छा नहीं लगता, विष लगता है, पढ़ाई करते हुए बच्चे की तरह। लेकिन बाद में यही भगवान का भजन, उसका ध्यान अमृत हो जाता है जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। जिस सुख में साधक दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो सुखों दुखों का अंत कर देता है, ऐसा सुख जो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वह सुख सात्विक होता है। विषयेन्द्रिय संयोग्याद् दत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख पहले विष लगे और बाद में अमृत, और जो दुखों का अंत करे, वो सात्विक होता है। और जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से हो, यानी कि हमारी दुनिया के सारे सुख, वो राजसिक होते हैं। इन सुखों की पहचान है कि पहले पहले तो ये अमृत के जैसे लगते हैं, बड़ा आनंद आता है जब आप धन कमाते हैं, नाम कमाते हैं, फिर उस धन और नाम के लिए काम करते हैं। लेकिन बाद में ये अमृत विष बन जाता है जब अर्जित किए हुए बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाश होता है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख के परिणाम को विष के तुल्य कहा गया है। इसीलिए ये सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में कई मनुष्यों को बड़ा सुख मिलता है, बहुत आनंद आता है, और शुरू में ही नहीं, अंत तक वो इस सुख को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसा सुख तामसिक होता है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, ऐसा निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। आलस तमोगुण का धर्म है। आलसी मनुष्य बस टालता है, कभी कुछ करता नहीं, और इसी में उसे सुख मिलता है। ऐसे पुरुष इतने आलसी होते हैं कि सोचने की भी कोशिश नहीं करते, उसमें भी उन्हें आलस आता है, और इसी में उन्हें सुख भी मिलता है। इस तरह का सुख है तो विष, लेकिन शुरू और अंत में अमृत लगता है, और उसी को तामसिक कहते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन 3 गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं
कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। सब कुछ इन 3 गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए यह दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वो इसलिए जो कृष्ण ने कहा वो हमने कभी समझा ही नहीं और बस अपनी बनाई हुई रूढ़ियों में फंस के रह गए। अब जरा ध्यान से सुनिए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। आपका जो स्वभाव है उससे आपका कर्म होगा, जैसा आपका कर्म होगा वैसी आपकी जाति होगी। जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उस परिवार का नाम आपकी जाति डिसाइड नहीं करता दोस्तों, आपके गुण ये फैसला करते हैं कि आप क्या हैं। इसीलिए गुण के आधार पर कर्म के 4 विभाग बांटे गए हैं। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। कौन से ऐसे गुण हैं जो आपको ब्राह्मण मानते हैं? जरा ध्यान दे के सुनिएगा। अंतःकरण का निग्रह करना, यानी कि मन को सब ओर से हटाकर एक जगह केंद्रित करना, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना ब्राह्मण के गुण हैं। ब्राह्मण के हर काम में सरलता और सादगी होती है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। अब जानिए कि क्षत्रिय के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है शूरवीरता। जो शूरवीर नहीं है, जो युद्ध में वीरता से लड़ने को तैयार ही नहीं, उसे आप कैसे क्षत्रिय मानेंगे? शूरवीर होने के अलावा क्षत्रिय में तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर संयम नहीं होगा तो आप युद्ध में ज्यादा समय टिक नहीं पाएंगे। क्षत्रिय को चतुर भी होना पड़ेगा। युद्ध में सिर्फ लड़ाई नहीं होती, कूटनीति का, रणनीति का भी प्रयोग होता है। क्षत्रिय के सबसे बड़े गुणों में से एक है युद्ध में न भागना। इसके अलावा क्षत्रिय को दान देना चाहिए और उसमें स्वाभिमान होना चाहिए। ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्य कर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।
इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के बारे में बता रहे हैं। खेती, गौपालन अर्थात गाय पालना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म माने गए हैं। कृष्ण कहते हैं क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार यानी बिजनेस। जी हां दोस्तों, सच्चा बिजनेस वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना, अर्थात लेन देन में बेईमानी तथा झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरों के हक को ग्रहण कर लेना सत्य व्यवहार नहीं होता। बिजनेस में यह सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। शूद्र यानी जो अल्पज्ञ है, जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसमें ज्ञान कम है, वो अपना उद्धार सिर्फ बाकियों की सेवा से ही कर सकता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते नहीं तो आप शूद्र की श्रेणी में आएंगे और तब सबकी सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कर्म होगा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। आपके गुणों से आपके कर्म होते हैं और जो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ होता है वो मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहां पर सीख यह है दोस्तों कि सबको अपने स्वकर्म करने हैं, उसी में निरंतर लगे रहना है। अगर आप अपने स्वकर्म में लगे रहेंगे तो फिर आपको सिद्धि पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे गुण ग्रहण करेंगे तो आपके कर्म अच्छे होंगे और उन्हीं अच्छे कर्मों को अगर आप तत्परता से करेंगे, मन, वचन और पूरी मेहनत से करेंगे तो परम सिद्धि को अवश्य प्राप्त होंगे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। कृष्ण ये बता चुके हैं कि आपके गुणों के आधार पर आपके स्वाभाविक कर्म होते हैं और अगर अपने इन कर्मों का आप पालन करते हैं तो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जैसे बर्फ एक रूप है लेकिन असल में तो पानी है, उसी तरह से ये पूरी दुनिया भी अलग अलग रूप में है लेकिन असल में तो ब्रह्म है। उसी ब्रह्म परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मन, वाणी, शरीर से कर्म करते हुए स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना ही एक रास्ता है परम सिद्धि को प्राप्त करने का। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कौवा अगर हंस की नकल करेगा तो कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों। अगर दूसरों को देख आप उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको अपना कर्म करना है, अपना धर्म निभाना है, अच्छे प्रकार से आचरण करते हुए दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। जो अपना धर्म निभाता है वो मनुष्य पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। आप जानते हैं आप दूसरे की नकल कब करते हैं? जब आपको ईर्ष्या होती है तभी आप दूसरे के जैसा होना चाहते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा करके कभी सिद्धि नहीं मिलती। हर हालत में
अपना धर्म और अपना कर्म करते रहना है। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। अगर आग होती है तो धुआं भी होता है। उसी तरह से अगर कर्म है तो उसमें भी दोष तो होगा ही। अगर आपका कर्म दोष युक्त है लेकिन आपका धर्म है तो उसे करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। सहज कर्म वही है जो आपके स्वभाव से पैदा हुआ है। स्वभाव क्या है? जो आपके गुण से पैदा हुआ है। अपने गुण को पहचान आपको अपना कर्म करना है। यह नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है या आपको उसके जैसा नहीं करना है। सिर्फ अपना निज धर्म, निज कर्म करना है, और वो भी पूरी सच्चाई से। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी कैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी का उल्लेख कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। सबसे पहले सन्यासी को होना है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, यानी कि बच्चे, पत्नी, दुनिया, जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं, जो इन सब के मोह से मुक्त हो चुका है, वो जो स्पृहा रहित है, वो यानी कि जिसकी तृष्णा, प्यास खत्म हो चुकी है। अगर तृष्णा होती है तो आप फल के लिए कर्म करते हैं, इसीलिए सन्यासी को तृष्णा रहित होना है। और तीसरा, जिससे सन्यासी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, वो जो अपना अंतःकरण यानी कि अपना मन जीत चुका है। ऐसा सन्यासी पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। नैष्कर्म्य सिद्धि यानी कि कर्म करते हुए भी कर्म न करने की स्थिति, जो कर्म योगियों को ही प्राप्त होती है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जब आपको कुछ मिल जाता है तो उसके बाद उस वस्तु की आवश्यकता खत्म हो जाती है। उसी तरह से सिद्धि होती है। जब आप सिद्धि पा लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता। मतलब जब आप अपने मन पर जीत पा लेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी कामना और अपने मोह को खत्म कर लेंगे, तो फिर आप सिद्ध की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों, यही योग है। और जो ज्ञान योग से प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। सांख्य योगी यानी कि सन्यासी के लिए सबसे बड़ी सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इस सिद्धि के बाद वो मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक्कायमानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक सन्यासी के लिए नैष्कर्म्य सिद्धि से ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि क्या है, यही कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मयोगी तो निष्काम कर्म योग की स्थिति से ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सन्यासी जिसने सब कुछ त्याग दिया, उसका क्या? उस सन्यासी की बुद्धि विशेष रूप से शुद्ध होनी चाहिए, यानी कि वो बुद्धि जो सात्विक ज्ञान देती है। उसको हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला होना चाहिए। सन्यासी जिसे एकांत पसंद है, जिसकी धारण शक्ति सात्विक है, वो सन्यासी जिसने अपना अंतःकरण और इंद्रियों को संयम में किया हुआ है, जिसने अपनी मन, वाणी और शरीर को वश में किया हुआ है, जिसने ऐसा वैराग्य या सन्यास ले रखा है कि न किसी से मोह है और न किसी से द्वेष, जिसने अपने अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध का त्याग किया हुआ है और जो निरंतर ध्यान करता है, ऐसा ममता रहित सन्यासी ही शांति युक्त होता है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। वो सांख्य योगी जो वैराग्य और सन्यास की सबसे बड़ी सिद्धि पा लेता है, वो उस ब्रह्म में ही केंद्रित रहता है। उसके ध्यान से वो कभी विचलित नहीं होता। ऐसा प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। दोस्तों, सांख्य योगी की सबसे बड़ी भक्ति क्या होती है? सबसे बड़ी भक्ति को कृष्ण पराभक्ति कहते हैं और पराभक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो भक्ति जिसमें तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, यानी कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसी पराभक्ति को ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि कहा जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति वो होती है जिसके बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता। इस पराभक्ति का परिणाम होता है ज्ञान की पराकाष्ठा। कृष्ण कहते हैं कि यही वो पराभक्ति है जिसके द्वारा योगी मुझ परमात्मा को प्राप्त करता है। सांख्य योगी वो ही है जो अपनी भक्ति से कृष्ण जो हैं और जितना है उनको वैसे ही जान लेता है। कृष्ण के सत्य स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी भक्ति है। दोस्तों, कृष्ण को ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेना ही भक्ति का परिणाम है। और जब योगी अपनी भक्ति से कृष्ण के तत्व को जान लेता है तो वो तत्काल ही कृष्ण में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सांख्य योगी के लिए पराभक्ति से परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता बताने के बाद कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म योगी कैसे उनको प्राप्त करता है। कर्म योगी का रास्ता आसान है, क्योंकि
वो कृष्ण को अपने मन में रख के अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से सांख्य योगी की पराभक्ति, उसकी ज्ञान निष्ठा उसको परम पद पर लेके जाती है, उसी तरह कर्म योगी का निष्काम कर्म भी उसको उसी गंतव्य पर लाता है। वो कर्म योगी जिसका एक ही आश्रय है कृष्ण, ऐसा कर्मयोगी कृष्ण की कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यास्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। कर्मयोगी कैसे परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसी को दोहराते हुए कृष्ण बताते हैं कि कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देने चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको समबुद्धि रूप से योग में लग जाना चाहिए। योग वही है जो दुखों का अंत करता है। ऐसे योग में निरंतर अभ्यास करते हुए उस कर्म योगी के चित्त में सिर्फ कृष्ण ही होने चाहिए। कर्म जो किया वो कृष्ण को अर्पण किया, योग जो किया उसमें भी चित्त में कृष्ण ही हो। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। उसके बाद आप कृष्ण के और वो आपके। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। जब आपके चित्त में कृष्ण होंगे तो फिर उनकी कृपा से आप समस्त संकटों को अपने आप ही पार कर जाएंगे। लेकिन यदि आप में अहंकार आ गया कि कर्मों का कर्ता तो मैं हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने धन संपत्ति कमाई, मेरा दुनिया में इतना बड़ा नाम है, ऐसे अहंकार के बाद आप नष्ट होना तय हैं। कितने ही लोग शास्त्र को न मान अपने अहंकार के चलते मनमानी करते हैं, अपने अलग भगवान को भजते हैं, सिर्फ फल के लिए काम कर खुद को बुद्धिमान मानते हैं। ऐसे लोगों का नष्ट होना तय होता है दोस्तों। उनके संकट ही उनको खत्म कर देते हैं। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। हमारे गुण, हमारा स्वभाव हमसे कर्म करवाते हैं और यही करता है। इसी को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए और वो एक तरफ हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे? नहीं, कभी भी नहीं। ये उसका अहंकार है जो उससे बुलवा रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये मिथ्या है, झूठ है। सच अर्जुन का स्वभाव है जो उससे युद्ध करवाएगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं निच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था, उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव
उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है। यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वो गलत होता है, मिथ्या होता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे जुर्न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। अगर आपके शरीर को एक यंत्र या मशीन माना जाए तो इस दुनिया में यह यंत्र घूम रहा है। दोस्तों, कोई भी मशीन खुद अपने आप कुछ नहीं कर पाती। उस मशीन को कोई चलाने वाला चाहिए होता है, और हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाता है ईश्वर, ब्रह्म। उसी की माया है ये दुनिया। हमारे कर्मों के अनुसार इस दुनिया में हमारा शरीर काम करता है, जिसका नियंत्रण उसी के हाथ में है, जो ब्रह्म है, परमात्मा है, और हमारे शरीर में वो आत्मा है। अपने हृदय में स्थित इसी ब्रह्म को पहचानना ही तो सारा खेल है दोस्तों। जब तक आप नहीं पहचानते, इस माया का प्रपंच चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं कि सब भावों को भूल के हमें अपने अंदर स्थित परमेश्वर के आश्रय में जाना चाहिए। सब भाव जैसे कि लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति, न डर, न घमंड, न लगाव, इस तरह के सारे भावों को त्याग कर हम उस ब्रह्म की शरण में जा सकते हैं। परमेश्वर के आश्रय में जाने का मतलब है कि उसके सर्वस्व को समझना, पूरी श्रद्धा से और प्रेम से उस भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करना, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से करते हुए उसी को अर्पण कर देना। यही तरीका है परम शांति और परम धाम पाने का। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। दोस्तों, कृष्ण सारथी हैं, मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं। और क्या करता है गुरु? वो अपने शिष्य को सब कुछ सिखा उसे परीक्षा में, युद्ध में भेज देता है। उसके बाद वो शिष्य होता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, और साथ ही साथ शिष्य का अपना अभ्यास। यही तो यहां कृष्ण भी कर रहे हैं। सारा ज्ञान देने के बाद वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तुझे जो करना है वो तू कर। लेकिन सबसे खास बात, जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया है वो अत्यंत ही गोपनीय है। इस ज्ञान के बारे में कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था दोस्तों। अब अर्जुन जानते हैं, और उसके साथ साथ हम भी। सर्वगुह्यतमं भूतः
शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।